हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों राजस्थान इतिहास की क्लास हम पशु परिचर भर्ती के लिए शुरू कर चुके हैं और हमने 2 क्लासें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है दोस्तों। ठीक है, आज ये हमारी तीसरी क्लास होगी और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आहड़ सभ्यता दोस्तों। ठीक है, और आहड़ सभ्यता की बात करें दोस्तों तो आहड़ सभ्यता ये उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है और ये आयड़ बेड़च, ठीक है, बेड़च या बनास, ठीक है दोस्तों, इस नदी के किनारे, ठीक है, ये इस नदी के किनारे उत्पन्न हुई है दोस्तों। ठीक है, उत्खनन के कार्य की बात करें दोस्तों तो ये ए के व्यास ने सर्वप्रथम करवाया था और 1953 में करवाया था दोस्तों। ठीक है, 1954 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल, कौन दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार द्वारा धूलकोट नामक स्थान पर व्यापक उत्खनन का कार्य करवाया गया दोस्तों। ठीक है, वी.एन. मिश्र एवं एच.डी. सांकलिया ने भी उत्खनन कार्य करवाया दोस्तों। ठीक है, किसने? वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया ने भी उत्खनन का कार्य करवाया दोस्तों। ठीक है, पी.सी. चक्रवर्ती जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन के समय उपस्थित रहे, इनके साथ में विजय कुमार भी थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में धूलकोट क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, स्थानीय भाषा में, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? रेत का टीला। ठीक है दोस्तों, आहड़ सभ्यता के प्राचीन नामों की बात करें दोस्तों तो इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, ठीक है, और अघाट दुर्ग दोस्तों, अघाट दुर्ग ये भी इसको कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और अघाट दुर्ग की बात करें दोस्तों तो ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा है दोस्तों। ठीक है, आहड़ सभ्यता को, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता को अघाट दुर्ग की संज्ञा किसने दी? तो गोपीनाथ शर्मा ने दोस्तों। ठीक है, उपनाम की बात करें दोस्तों तो बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये धीरज सांकड़िया ने कहा था दोस्तों। ठीक है, अवशेष की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर निम्न मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो कि काला प्लस काला, निम्न मृदभांड मतलब काला प्लस काला। ठीक है, निम्न मृदभांड जो बनाए जाते थे वो उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे दोस्तों। ठीक है, किससे? उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे। ठीक है, टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे बनासियन बुल, क्या दोस्तों? बनासियन बुल की संज्ञा दी गई दोस्तों। ठीक है, मानक, लड़िए हार, कानों के आभूषण इत्यादि प्राप्त हुए हैं दोस्तों। क्या क्या दोस्तों? मानक, लड़िए हार और कानों के आभूषण इत्यादि भी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता की खुदाई की बात करें दोस्तों तो ये खुदाई 3 स्तरों में की गई दोस्तों। और कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा की हम कल पढ़े थे, उसमें बताया था मैंने आपको कि वो 5 चरणों में, 5 स्तरों में, ठीक है दोस्तों, 5 स्तरों में हुई थी दोस्तों। ठीक है, प्रथम इस स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्फटिक का मतलब क्या होता है? स्फटिक का मतलब होता है औजार बनाने वाले पत्थर, यानी कि औजार बनाने वाले पत्थरों के अवशेष मिले हैं प्रथम स्तर में दोस्तों। द्वितीय स्तर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ताम्र से निर्मित वस्तुओं के अवशेष, मतलब तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तांबे की में बात करें तो तांबा गलाने की भट्टी, तांबे के शस्त्र और तांबे के आभूषण, ये 3 चीज़ें यहाँ पर मिली है दोस्तों, जो कि द्वितीय स्तर में। ठीक है, तृतीय स्तर की बात करें दोस्तों तो तृतीय स्तर में लोह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि लोहा के। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ से 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है
वह 3 मोहरें प्राप्त हुई है, यानी कि 6 तो मुद्राएं और 3 मोहर यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोहर की बात करें तो मोहर इस तरह की थी, जिसमें देखो दोस्तों ये मोहर थी, ये मोहर, ठीक है, मोहर। अब इसका जो में था, एक तरफ तो त्रिशूल का चित्र था और तीर व तरकस का, यानी कि जैसे मान लो ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल है, ठीक है। तो ये त्रिशूल और इधर तीर होगा एक, और एक तीर को रखने के लिए तरकस होगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का एक तरफ छपा हुआ था और दूसरी तरफ की बात, एक तरफ तो ये चीज़ें और एक तरफ यूनानी देवता अपोलो, किसका दोस्तों, अपोलो, ठीक है, अपोलो का चित्र अंकित था दोस्तों, ठीक है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि दोस्तों कल हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था, तो कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के उदाहरण मिलते हैं वहाँ, ठीक है, क्योंकि ग्रिड आकार की सड़कें थी वहाँ पर, ठीक है ना, उससे पता चलता है कि नगरीय, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी वो। लेकिन यहाँ की बात करें दोस्तों तो यहाँ ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें संयुक्त परिवार थे, क्योंकि वो एक ही मकान से 6 चूल्हों के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब समझ लीजिए आप, जब 6 चूल्हे मिल रहे हैं दोस्तों, तो ये एक ग्रामीण सभ्यता ही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, चूल्हों, अच्छा 6 चूल्हों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चूल्हों पर, यह पर आएगा दोस्तों, ठीक है, चूल्हों पर हाथ का निशान है, ठीक है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं, मकान आयताकार हैं, आयताकार मतलब इस तरह के दोस्तों, ठीक है, यह है आयताकार, ठीक है। और ज्वार, चावल, गेहूं फसल के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, किस किस के, ज्वार, चावल और गेहूं फसल के प्रमाण मिले हैं। जबकि कालीबंगा में जौ और चावल, ठीक है दोस्तों, इनके मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक उत्खनन कार्य धूलगोट टीले पर हुआ है, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के प्रमाण, जो कि आहड़ सभ्यता, सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले, ये आहड़ से मिले दोस्तों, कहाँ से, आहड़ से ही मिले हैं दोस्तों, ठीक है। और आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है दोस्तों, 4000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। गोरे व कोठे मिले हैं। इस सभ्यता में मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहित करने के उपकरण, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता है, मिले हैं दोस्तों। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, मिट्टी के कोठे बना दिए जाते थे इस तरह के, हमारे भी था दोस्तों पहले, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, इसमें 4 पाए बना दिए जाते थे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 4 पाए बना दिए जाते थे नीचे, ठीक है। और इनमें यहाँ पर एक गेट होता था जिसमें से खिड़की लगी होती थी, तो उसमें भर देते थे। ऊपर से यहाँ भी गेट होता था जिसमें से गेहूँ वगैरह कोई भी अनाज भरना रहता था, तो वो अनाज, सॉरी दोस्तों क्लास डिस्टर्ब हुई थी हमारी, है ना, हाँ। तो गोरे कोटे के अवशेष मिले हैं दोस्तों, ठीक है। और बिना हत्थे का जलपत्र मिला है दोस्तों। तो बिना हत्थे का जलपत्र कैसा हो सकता है दोस्तों, इस तरह का होगा दोस्तों, इस तरह का, ताकि यहाँ से इसको पकड़ा जा सके दोस्तों, ठीक है। बिना हत्थे का जलपत्र मिला है, जिसकी समानता ईरान और बलूचिस्तान से की गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष मिले हैं। किसके, मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग धार्मिक आस्था भी रखते थे दोस्तों। प्रमुख उद्योग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर तांबा, पशुओं की जानकारी और कृषि यहाँ का प्रमुख उद्योग था दोस्तों। तो ये थी हमारी आहड़ सभ्यता। और दूसरी सभ्यता हमारी है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर जिले में, कहाँ पर दोस्तों, सीकर जिले में हुआ करती थी, राजस्थान में, नए जिलों के गठन से पूर्व। लेकिन वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो ये नीम का थाना सीकर, ठीक है, नीम का थाना सीकर में है दोस्तों, जो कि नीम का थाना नया जिला बन चुका है दोस्तों, ठीक है। कांतली नदी के तट पर है, ठीक है, नदी पूछी जा सकती है आपसे। और गणेश्वर टीला पर खुदाई हुई है, जो कि कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में केवल नीम का थाना जिला में ही है दोस्तों।
उत्खनन के कार्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ उत्खनन का कार्य 1977 में, कब दोस्तों, 1977 में, 1977 में किसने करवाया दोस्तों, ये RC अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। इसके साथ में विजय कुमार भी थे दोस्तों। काल की बात करें दोस्तों, तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है दोस्तों, 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, संपूर्ण युग भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है दोस्तों, कौन, गणेश्वर। क्यों मानी जाती है, क्योंकि 99% तांबे के उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से तांबे का व्यापार किया जाता था दोस्तों। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है, संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता था दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को, और इसको ताम्र संचय निधि के नाम से भी जाना जाता था। मछली पकड़ने का कांटा वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, और तस्तरी यहाँ से प्राप्त हुई है, बाणग्रे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, फारसी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों। काला प्लस नीला, काला प्लस नीला, वहाँ पर बात करें दोस्तों आहड़ सभ्यता में, तो वहाँ पर मृदभांड कैसा प्राप्त हुआ है, काला प्लस काला। यहाँ पर काला प्लस नीला मृदभांड प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसे कृपाण वर्णी या ऋषभ वर्णी भी कहा गया दोस्तों। ठीक है, मकान पत्थरों से निर्मित थी, मकान कैसे थे दोस्तों, पत्थरों से निर्मित थी। यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे दोस्तों। शाकाहारी लोग गेहूं और जौ का सेवन करते थे दोस्तों। ठीक है, बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु बांधों के अवशेष मिले हैं। सुअर, नीलगाय, हिरण, भेड़, बकरी और मुर्गा यहाँ के प्रिय पशु थे। प्याले, तस्तरियाँ एवं कुंडिया, मृदभांड जो कि काले एवं नीले रंग में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता दोस्तों। कल एक और नई सभ्यता बालाथल सभ्यता के साथ में कल फिर मिलेंगे। इसके साथ एक दो सभ्यता और लेंगे, अब छोटी छोटी सभ्यताएं आएगी, तो 3-3 4-4 सभ्यताएं एक दिन में हो जाएगी दोस्तों। तो कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बता भी दीजिए आप कि आपको भूगोल, इसके अलावा क्या नाम से हम बात करें तो राजस्थान कला संस्कृति, इनके भी आपको नोट्स चाहिए क्या, उनकी भी क्लासेस चाहिए क्या, तो हम उनकी भी क्लास आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।